या ऐसे घर भी विलुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि सब लोग जो है ना नए स्टाइल नए मॉडल से घर बना रहे हैं, सीमेंटेड घर बना रहे हैं। और इन जो ऐसे पत्थर वाले घर है ना, इनका नामो निशानी खत्म हो रहा है धीरे धीरे करके। तो अभी नानी से तो मिला दिया है आपको, और नानी की उम्र बता दी, नानी के काम बता दिए हैं। तो नानी को अच्छा लगता है घर में अकेले रहना। और नानी ने तो दोस्तों अब मैं दिखाती हूँ आपको अपनी नानी का पूरा घर। तो वहाँ से स्टार्ट होता है, और ये ऊपर 4 कमरे हैं और ये नीचे भी हैं। तो इस वाले साइड में जो है ना ताले लगा रखे हैं, तो इसलिए क्योंकि नानी अकेले रहती है गाँव में। तो बाकी मामा मामी जी लोग तो बाहर ही रहते हैं। जो सेकंड नंबर वाले मामा जी हैं वो हरिद्वार रहते हैं, सबसे छोटे रहते हैं ऋषिकेश में, और सबसे बड़े वाले खैर मामा जी तो नहीं रहे, लेकिन मामी और उनके बच्चे वो रहते हैं नोएडा में। तो इसीलिए जो है ना नानी अकेले हैं, तो फिर नानी के लिए तो वो नीचे वाला रसोई घर और ऊपर वाला कमरा ही बहुत ज़्यादा है। और फिर नानी को फिर ये सारे कमरे खोलेगी नानी तो साफ़ सफाई भी करनी पड़ेगी ज़्यादा, जो कि मतलब उनके बस से बाहर है। तो इसलिए जब मामा मामी लोग घर आते हैं तभी वो खोलते हैं, और ऐसे बंद ही है, ठीक है, सफाई वफाई भी नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा। तो ये है सारे कमरे, और उधर बस नानी रहती है। तो इधर वाले कमरे तो मैंने दिखा दिए आपको, ये तब तो इधर आगे आप देखेंगे ना तो यहाँ पे नानी का वॉशरूम है इधर। और ये भी नानी और के खेत है, लेकिन नानी तो खैर कर नहीं पाती अब खेत वगैरह। और इधर जो है ना इधर भी गेहूँ बोए हुए हैं। तो नानी बता रही थी कि यहाँ पे नानी ने आलू लगाए थे, और ये खेत शायद नानी ने किया होगा, पता नहीं, मैंने पूछा भी नहीं इसके बारे में। तो ये वाला ऊपर वाला कमरा है जहाँ नानी सोती है, और नीचे रसोई। नानी ना लगी रहती है, देखो अभी भी नानी का कब जानी। अच्छा, तो नानी अभी जा रही है कहीं है। और ये है अंदर रसोई। तो ये तो आपने देखा है आगे व्लॉग में, जो उससे पहले व्लॉग आया इसमें आपने देखा। तो ये रसोई घर है नानी का, तो बड़े ही साफ़ सुथरे से नानी ने रखा है। और दोस्तों पहले के घर ना ऐसे ही होते थे, मतलब ये मिट्टी वाले दीवार के। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ना, तो इस तरीके का चूल्हा होता था पहले। और ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये पूरा जो है मिट्टी और गोबर से इसकी पुताई होती है, जो नीचे वाला फर्श है ये। और ऐसे चूल्हे होते थे। तो ये वाले कमरे ना बहुत ही फ़ायदेमंद होते थे। तो ये मैं ऊपर वाले कमरे में आ गई हूँ जहाँ पे नानी सोती है। ये नानी का बेडरूम है, मतलब यहाँ पे बेड लगा हुआ है नानी का। और यहाँ पे भी आप देखेंगे ये भी पूरे पहले के टाइम में जो मिट्टी वाले घर होते हैं ना, दो गोबर और मिट्टी से ये लिपाई होती है इनकी। और ऐसे ही घर होते थे पहले। तो आपने मेरे ससुराल में देखा होगा पूरा सीमेंटेड है। हमारा अब दूसरा वाला घर पुराना है जो कि मिट्टी का है, लेकिन मैं दिखा नहीं पाती उसे क्योंकि वो बंद ही रहता है, इसलिए मैं दिखा भी नहीं पाती। तो और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये पूरी लकड़ियाँ लगी हुई हैं, लकड़ियों से पूरी मतलब बनी हुई है। और इसके बाहर जो है ऊपर रहती है पत्थर की छत। तो पहले के टाइम पे ऐसे घर बनते थे। और ये ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा भी है, जैसे सर्दियों में ये गर्म रहते हैं और गर्मियों में ये ठंडे रहते हैं। तो इनका फ़ायदा होता है दोनों में, सर्दियों और गर्मियों में भी। तो बहुत अच्छे रहते हैं ये वाले घर। लेकिन अब जो है ऐसे घर भी विलुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि सब लोग जो है ना नए स्टाइल नए मॉडल से घर बना रहे हैं, सीमेंटेड घर बना रहे हैं। और इन जो ऐसे पत्थर वाले घर है ना, इनका नामो निशानी ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे करके। तो लेकिन मैं सच बताऊँ ना, ऐसे वाले घर बहुत अच्छे लगते हैं। इनमें एक अलग ही रौनक होती है। चूल्हा है जैसे नानी का है नीचे, तो अच्छा लग रहा है। आग सिक रही है, आराम से हम खाना खा रहे हैं बैठ के, आग भी सिक रही है, खाना बन रहा है चूल्हे पर, तो अच्छा लगता है। तो ये था मेरी नानी के घर का होम टूर दोस्तों, और मैंने अपनी नानी से भी आपको मिलाया। और तो अभी हम जा रहे हैं नीचे वाली नानी के घर, छोटी नानी के घर। तो मामा आगे चल रहे हैं, तो नीचे चलते हैं और वहाँ का भी दिखाएंगे आपको। नानी होगी घर में, तो नानी से भी मिलेंगे। नानी से देखो और मामा हमें बहुत ऑन प्लान। पहुँच गए हम छोटी नानी के घर। तो ये वाला नानी और का ना नया बना है, तो मामा जी बता रहे दोनों कमरे भी नए लगाए हैं।
तो यहाँ पे टीचर लोग रहते हैं जैसे रेंट पे, क्योंकि नानी और को इतनी ज़रूरत नहीं है, तो नानी भी अकेले रहते हैं, मामा लोग वैसे भी देहरादून रहते हैं, तो कभी कभार घर आते हैं, तो ये कमरे खाली हैं इसलिए ये रेंट पे दे रखे हैं टीचर लोगों को जो स्कूल में यहाँ पे पढ़ाते हैं। और नानी तो घर में नहीं है, छोटी वाली नानी, और ये वाला जो घर है ना पहला कमरा, तो यहाँ पे भी नानी मतलब मेरी नानी है वो दिल्ली में रहती है, और जो मतलब मेरी नानी दिल्ली में रहती है। हाँ, दूसरी वाली नानी ना, 3 नानी है ना यहाँ पे। अच्छा। यहाँ पे 2 नानी है, एक नानी तो घर में रहती है, दूसरी नानी दिल्ली रहती है, और एक नानी तो ऊपर है, दिखाई दिया उनके बारे में तो बता ही दिया, और ये छोटी वाली नानी भी घर में नहीं है अभी। तो ये वाली जो नानी है दिल्ली में रहती है, और जो मेरी मम्मी और मेरी ताई है ना, तो ये मेरी ताई का घर है जैसे मेरी मम्मी का मायका, ये मेरी ताई का मायका है। तो दोनों बहनें हैं, चाचा ताऊ की लड़कियां हैं, और ससुराल एक ही जगह, वहाँ देवरानी जेठानी बनी है। बोलना चाहती हूँ ताई और मम्मी दोनों चाचा ताऊ की बेटियां हैं, और वहाँ पे मम्मी छोटी है मतलब देवरानी है, लेकिन ऐसा है ना यहाँ पे एक माँ बड़ी ना एक भी छोटी, एक ही छोटी है। अच्छा, तो यहाँ भी मम्मी छोटी है, छोटी बहन है, वहाँ भी छोटी बहन बनी है, तो देवरानी जेठानी है बनी है। हाँ। पहले से ही बन रखे थे, पहले से छोटी बहन थी, अभी भी छोटी बहन तो बनी है ना, देवरानी को बहनी तो बोलते हैं। हाँ। तो वहाँ पे देवरानी जेठानी है। तो क्या हुआ था मामा के कोई वो क्या सीन था, ऐसा क्या हुआ कि मतलब ताई ने भी वहीं शादी करी, मतलब ताऊ भी यहीं से लेके गए और पापा भी यहीं से लेके गए, कोई राज है क्या? हाँ ना, राज कुछ है। तो पहले खैर ऐसा होता भी नहीं था, जैसे आज के टाइम में तो लव मैरिज होती है, तो पहले के टाइम में ऐसा कुछ तो लव मैरिज थे, क्योंकि यहाँ पे एक मेला होता है भदनी गांव में। अच्छा। तो वो यहाँ रखे थे, तो उनको पसंद आ गई होगी, तो है नहीं? हाँ हाँ हाँ, यही हो सकता और क्या ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पता नहीं दादा को लगा होगा कि दूर क्या जाना, दोनों भोगे यहाँ से लेके चला। हाँ, नजदीक भी। हाँ, तो ऐसा सीन है। और ताई जी मेरी दिल्ली में रहती है, नानी भी वहीं रहती है। तो और जब मैं कभी दिल्ली जाऊंगी इन फ्यूचर कभी, तो अपने जो है ना ताऊ जी, इन फ्यूचर क्यों, कल ही चलते। अभी कल कैसे जाएंगे, कोरोना चल रहा है। हाँ, ये तो जाएंगे, कभी जाना था भाई की शादी में, जा नहीं पाए हम, कोई बात नहीं, लेकिन इन फ्यूचर जाएंगे तो अपनी ताई ताऊ जी से मिलाऊंगी, और फिर नानी से मिलाएंगे जो नानी दिल्ली रहती हैं, और छोटे नानी तो घर में रहती है, शायद अभी आ रही है ऊपर से। और इधर से ना और भी गाँव है, इधर से और भी घर दिख रहा है, मतलब और भी घर है इधर से, यहाँ नीचे भी घर है, मतलब गांव बहुत ही बड़ा है भदनी। हाँ, है ना, है मतलब काफी बड़ा है, लेकिन फानी का मन छोटू ना, फानी का गाँव बड़ू है ना मामा। ये है मेरी छोटी नानी का किचन। हाँ। है ना नानी। हाँ। तो ये मेरी छोटी नानी जी, और नानी भी अकेली रहती है घर में, है नानी। हाँ, और नानी ने भैंस भी रख रखी है, भैंस भी पालती है नानी। और अभी आई है, नानी ने हमें चाय भी पिला दी, है ना अक्कू, और अक्कू ने कुरकुरे भी खा लिया। अब पानी पी रही है। हाँ। नानी देखो नानी बोल रही कि मेरी वीडियो बना रही, तो कि मैं अभी कैसी बन रखी हूँ, बढ़िया लग रही नानी, एकदम बढ़िया। है ना अक्कू, नानी बढ़िया लग रही है एकदम। हाँ। नहीं अच्छी है। तो नानी भी अकेले रहती है, नानी से पूछते नानी की वक्त नहीं रहा तुम दिल्ली शहर ऋषिकेश देहरादून बढ़िया नहीं लगता, नहीं वक्त आपुरी गाँव बढ़िया, और क्या आपुरी उत्तराखंड बढ़िया है। नाकरमंड वो एक दो दिन ठीक है, बस अपनी गाँव ठीक है। हाँ, तो ये है नानी का। और नानी तो नीचे बनाती है खाना भी, है नानी, बस यहाँ पे गैस वैस रख रखा नानी ने चाय बनाने के लिए। तो छोटी नानी से भी मिला दिया आपको। तो तीन देवरन जेठानी ना, एक है छेक तुम और एक दिल्ली, है ना, 3 नानी है, एक पर वाली नानी बड़ी, फिर क्या नंबर, फिर वही नानी को, हाँ, और फिर इनका नंबर। तो बीच नंबर की नानी है ना, वो दिल्ली में रहती है, तो कभी दिल्ली जाएंगे तो उनसे तब मिलाएंगे। और ये सबसे छोटी वाली नानी है। हाँ, ये नानी हंसमुख नानी है, ये हंसती रहती है नानी। हाँ, मिलवा दिया। और बाहर ना अंधेरा भी हो गया काफी, ये देखो अंधेरा हो गया। चाय वाय पी ली हमने, और मामा आगे तो लगे हुए हैं बातें करने में। तो अभी दोस्तों हम ना नीचे वाली नानी के घर से अभी आ रहे हैं, और पीछे देखो कितना अंधेरा हो गया है। तो पहाड़ों में ना बहुत डर लगता है अंधेरे में, है ना।
तो नानी के घर भी गए थे, नीचे वाली नानी से मिल के आ गए। नानी ने अच्छी चाय वाय पिलाई खूब और खूब सारी बातें करी, इसलिए देर हो गई है। तो बहुत टाइम बाद मिलते हैं ना, तो बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आज का व्लॉग ना यहीं तक रखते हैं, इसको एंड करते हैं यहीं पे और मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा, मेरी दोनों नानियों से मिलके और पूरे घर का भी मैंने आपको दिखाया टूर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर देना, नानियों के लिए लाइक कर देना प्लीज़। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।